जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए टेररिस्ट अटैक के बाद पूरा देश आक्रोश में है। लोग तरह तरह से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच 2008 में आई फिल्म शौर्य का एक सीन वायरल हो रहा है। इसमें के मेनन ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह के किरदार में है और खून में उबाल लाने वाली स्पीच दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि फिल्म में के मेनन ने विलन का रोल किया था। इस वायरल सीन में वो हेट स्पीच दे रहे हैं, मगर उनके डायलॉग का एक हिस्सा लोग पहलगाम हमले के बाद अपने विचार व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स इससे खुश नहीं हैं, क्योंकि इस किरदार का वक्तव्य उन्हें सही नहीं लगता। शौर्य फिल्म के इस सीन में ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद कड़े निर्णय लेने की बात कह रहे हैं। वो संवाद कुछ यूं है: इनोसेंट AK-47 लेके घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट बच्चे नहीं हैं, टाइम बम है, आतंकवादी के पिल्ले हैं। पहलगाम हमले के बाद इस डायलॉग को लोग धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। ये डायलॉग वायरल होने के बाद बॉलीवुड हंगामा ने शौर्य के डायरेक्टर समर खान से बात की। समर खान ने कहा, 1993 में आई डर में शाहरुख खान के किरदार को भी कई लोग हीरो मानते हैं। इस पर आपका बस नहीं है, इसलिए जो है सो है। समर खान से पूछा गया कि फिल्म में के मेनन का किरदार नेगेटिव है, वो पॉजिटिव कब और कैसे बन गया, क्या उन्हें इसका अंदाज़ा है? इस पर समर ने कहा, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। सोशल मीडिया का अपना दिमाग है, चीज़ों और घटनाओं को देखने का बिल्कुल अलग नज़रिया है, इसलिए मैं ये नहीं बता सकता कि ये किरदार हीरोइक कब और कैसे हुआ। किसी भी बात को उसके संदर्भ से हटकर सुनेंगे तो उसके मायने बिल्कुल बदल जाते हैं। इस सीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, संदर्भ बदल दिया गया। आपको देखना होगा कि इस सीन से पहले और बाद में क्या हुआ, तब जाकर पूरी बात समझ आएगी। फिल्म शौर्य स्वदेश दीपक के हिंदी नाटक कोर्ट मार्शल पर आधारित है। इसमें कुछ एलिमेंट हॉलीवुड क्लासिक अ फ्यू गुड मेन से भी लिए गए हैं। जातिगत खींचतान और मिलिट्री एथिक्स की गहरी शिनाख्त करती है ये फिल्म। के मेनन इसमें भारतीय सेना का एक आलमकाम अफसर है, उस पर नकली एनकाउंटर का आरोप है। कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया चल रही है और ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप को अपने कड़े फैसले पर कोई अफसोस नहीं है। वो दो टूक जवाब दे रहा है, कह रहा है कि इन हालात में और क्या सही होता। जब के मेनन ललन टॉप के खास प्रोग्राम गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में पहुंचे थे, तब उनसे शौर्य के इस सीन के बारे में बात की गई थी। उनसे पूछा गया कि उनके इस डायलॉग को लोग अपनी अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। क्या के ने कभी उस किरदार के बारे में सोचा कि आज के समय में उसकी कैसी व्याख्या होती है? इस पर के ने कहा, आज की तारीख में ब्रिगेडियर शौर्य प्रताप के उस डायलॉग को, जिसमें ही बस्ट कोर्ट रूम में, उसको अपने अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से यूज़ करते हैं। आपने कभी रिविजिट किया कि वो कैसा किरदार था, आज की तारीख में उसकी कैसे व्याख्या होती है? नहीं, मैं वो सब चीज़ें करता नहीं हूँ, मेरे पास और भी काम है। मैं What was the जो preparation for जो भी उसके लिए वो मिलता है, तारीफ़ें मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस, सर आँखों पर। तो मेरे लिए एंड अगेन वन ऑफ दोज मोमेंट्स व्हिच हैपेंड, मुझे नहीं पता था मैं किस तरह से बोलूँगा, मुझे नहीं पता था किस तरह से होगा। इनफैक्ट राहुल थे भी नहीं वहाँ पे क्यों देने के लिए, तो वो एक असिस्टेंट ने इतने मतलब भावना से भरा हुआ ऐसा एक क्यों दे दिया उसने कि उससे मैं टूट पड़ा। तो वो उस मोमेंट का ट्रूथ है। तो वहाँ से वो कहाँ ले गया, वो अपने आप चला गया। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस अगर दोबारा मैं करने जाऊँ कुछ अलग हो जाएगा। तो आई नो इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। लोगों को लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप अगर कंप्लीटली सरेंडर करेंगे तो शायद आपको कहीं ले जाएगी वो चीज़। और वही चीज़ इस मोनोलॉग के साथ हुआ था। वो बच्चे नहीं हो जो भी वो लाइन है, वो जिस सुर पे निकला है बस बिकॉज वो असिस्टेंट ने बहुत ही ऐसे होकर के कहा कि पर वो तो बच्चे, ऐसा कुछ कहा उसने, बहुत हार्ड से निकला मुँह से। इट वॉज नेवर प्लान दैट वे। सो बिल्कुल एकदम कांपते से गुस्से वाली आवाज़ में। हाँ, तो वो निकल गया, वो पूरा चलता गया। कार्लोस वाज DOP, वो तो धीरे करके वो लेकर आया था कैमरा। एक ही फुल वन शॉट है ना वो तो। अच्छा, उसी ट्रॉली पे आगे ला रहे हैं, क्लोजअप वन शॉट पे पूरा मोनोलॉग खत्म होता है। तो और लास्ट में जब मेरी सांसें थी नहीं बची हुई इनफैक्ट एक्चुअली, तो वो ऐसा हो गया वो। तो इट्स नॉट दैट, इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स दैट हैपन एंड यू विच इज़ वाई मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं निमित्त हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने किया, ये मैं बोल नहीं सकता। अगर मैं ऑनेस्ट हूँ अपने आप से, नहीं बोल सकता। मुझे लगता है कि वो एक प्रोसेस है, उसको आप करते कभी मुँह के बल भी गिरोगे,
कभी कभी ऐसी मैजिक भी हो जाता है। पहलगाम हमले के बाद कई लोग इससे रिलेट कर रहे हैं और इसे ही सही रास्ता मान रहे हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फिल्म का ये कोर्ट रूम सीन शेयर कर रहे हैं जिसमें मेनन और राहुल बोस के बीच बहस छिड़ी हुई थी। शौर्य में जावेद जाफरी, दीपक डोबरियाल और मिनीषा लांबा भी अहम किरदारों में हैं। ये पहली बार नहीं है जब के मेनन का डायलॉग बिना कॉन्टेक्स्ट के वायरल हुआ है। उनकी पावरफुल एक्टिंग के चलते गुलाल और ABCD का डायलॉग भी अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग समय पर वायरल होता है। इन रोल्स में उनकी परफॉर्मेंस इतनी कन्विंसिंग है कि लोग उनके नेगेटिव किरदार की कही हुई बातों को भी सही मान लेते हैं। बहरहाल शौर्य जब रिलीज हुई तब वो बॉक्स ऑफिस पर खास कमाई ना कर सकी, मगर बोल्ड राइटिंग और पावरफुल एक्टिंग के लिए फिल्म को क्रिटिक्स की तारीफ मिली और बीतते समय के साथ ही इसे कल्ट का दर्जा भी हासिल हो गया। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरी साथी अंकिता ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं टॉप सिनेमा। शुक्रिया।